episode of D2C brand series Start to Scale. In today's episode, we are going to deep dive into the world of influencer marketing and how you can leverage the power of influencer marketing to accelerate the sales of your D2C brand. Hey friends, मैं हूँ हर्ष महाजन और आज हम बात कर रहे हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में। जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि वाई इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। जब हमारे पास इतने सारे एवेन्यूज हैं मार्केट करने के लिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, हमारे पास सर्च एड्स है, हमारे पास सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, हमारे पास पेड एड्स है, ईमेल मार्केटिंग है, व्हाट्सएप है, then what is the need of influencer marketing? This is the question which it should pop in your mind. But आंसर उसका बहुत ही सिंपल है। जब आप एक न्यू एज ब्रांड है, आपको अभी नए प्रोडक्ट्स आपने लॉन्च करे हैं, आपकी ब्रांड की लाइफ इतनी ज़्यादा नहीं है दैट यू आर ट्रेडिशनली अ ब्रांड फॉर नोन फॉर लेट्स से लेगेसी यू डोंट हैव अ लेगेसी ऑफ 50-60 इयर्स। ऐसा कुछ नहीं है। आप एक नए ब्रांड है, आपको एक मास ऑडियंस में जाना है जहाँ पे सिमिलर ब्रांड्स ऑलरेडी कॉम्पीट कर रहे हैं, प्लस यू आर कॉम्पीटिंग विद द ट्रेडिशनल ब्रांड्स, प्लस विद द यू आर कॉम्पीटिंग विद द लोकल ब्रांड्स और जोनल ब्रांड्स। तो कंपटीशन बहुत सारा है, बहुत सारा कंपटीशन। अब इतने सारे कंपटीशन को कैसे आप जो है एलिमिनेट कर सकते हैं, वहाँ पे है पावर ऑफ सोशल मीडिया ओवर द टॉप ऑफ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होती है, कैसे यूज करते हैं, ये डीप में मैंने एक पहले वीडियो में बता रखा है। आई गिव यू द लिंक एंड यू कैन गो बैक टू दैट पर्टिकुलर वीडियो। बट हमें कैसे यूज करनी है, क्यों यूज करनी है, ये हमें समझना बहुत जरूरी है अपने D2C ब्रांड की ग्रोथ के लिए। अब आता है कि अगेन कि ठीक है सब कर रहे हैं, तो आपको कैसे एलिमिनेट करना है अपने जब कॉम्पिटिशन को। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का क्या इम्पैक्ट है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को पहले तो एक बेस अगर हम समझे, डिटेल में नहीं, बेस अगर हम समझे, तो मैं अगर कोई प्रोडक्ट यूज करता हूँ देन देयर आर लाइकली जो मेरे नेटवर्क में लोकल लोग हैं, अगर मैं उनको उस बारे में बता रहा हूँ देन दे आर मोर लाइकली टू see the product, see the they might try a product, they might even buy a product. That power is not available on anything else. यहाँ आपका जो लोकल नेटवर्क है उस इन्फ्लुएंसर का, उससे ऑडियंस कहीं ना कहीं एक इंस्टिगेट होती है, कहीं ना कहीं एक मोटिवेट होती है उस प्रोडक्ट को ट्राई करने के लिए। और हम जिस एरा में जी रहे हैं जहाँ पे सब कुछ डिजिटली इतना रीच करना इतना पॉसिबल है, एंड वी आर लिविंग इन सच अ एरा जहाँ पे जो एक सोशल वैल्यू है कि मैं एक नया ट्राई कर रहा हूँ, एक आगे रह रहा हूँ, एक हेडोनिक वैल्यू जैसे हम बोलते हैं, वो है दैट इज वेयर इन्फ्लुएंसर्स कम वेरी हैंडी। बिकॉज उनकी एक सेट ऑडियंस है, एक सेट फॉलोअर्स हैं जो उसके कंटेंट के साथ इंगेज कर रहे होंगे, उसके कंटेंट को फॉलो कर रहे होंगे, शेयर कमेंट करते होंगे, एंड दे आर मोर लाइकली टू बी इन्फ्लुएंस्ड विद इट। तो जब आपका नया ब्रांड है या एक नया प्रोडक्ट लॉन्च भी है या एक स्केल करना है, उस वक्त इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आपके लिए बहुत ही जरूरी हो जाती है। एंड यू कैन डू इट, द ब्यूटी इज यू कैन डू इट विद योर ओन बजट्स। ऐसा नहीं है, आपको एक नैनो इन्फ्लुएंसर भी मिल सकता है, माइक्रो इन्फ्लुएंसर भी मिल सकता है, मिनी भी मिल सकता है, बड़ा इन्फ्लुएंसर भी मिल सकता है, बड़ा सेलिब्रिटी भी मिल सकता है। तो जैसे जैसे आप ग्रो करना चाह रहे हैं, अपने ब्रांड को बिग करना चाह रहे हैं, आपको कितना बजट है, आप उस हिसाब से इन्फ्लुएंसर्स को पिक कर सकते हैं। कैसे पिक करना है, क्या करना है, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। बट don't forget to subscribe this channel. You have to hit the subscribe button so that you can stay tuned for all those future videos. Now some golden rules which are relevant for your correct selection of an influencer irrespective of their size, कि वो मिनी है, माइक्रो है, नैनो है, बड़े हैं। कुछ चीज़ें जो हैं एक स्टैंडर्ड चलती हैं कि आपको जब आप सिलेक्ट कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी निश अगर लेट्स से फैशन की है, तो जो आप इन्फ्लुएंसर्स पिक कर रहे हैं वो भी उसी कैटेगरी के हों जो उसमें उस रिलेटेड प्रोडक्ट को, लाइफस्टाइल या फैशन को प्रमोट करते हैं। इफ यू आर यूजिंग अ फैशन प्रोडक्ट, यू कांट डू अ होम कुक व्लॉग कि आप वीडियो बना दो, तो वो एक रॉन्ग अप्रोच हो जाएगी। तो जो एफिनिटी है वो एकदम करेक्ट आनी चाहिए। जिसका आप कर रहे हो, जिस निश में आपको, जिस निश में आपका प्रोडक्ट है, उसी निश में वो होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको जब आप व्हेन यू आर डन विद दिस टास्क की वो सेम एफिनिटी का आपने इन्फ्लुएंसर्स को हाईलाइट कर लिया है, उसमें फिर अब आपको रिसर्च करनी है।
रिसर्च क्या करनी है आपको ये देखना है जो आप इन्फ्लुएंसर्स के आपने लेट्स से 20 इन्फ्लुएंसर्स की लिस्ट बनाई है, उसमें से ऐसे कौन से इन्फ्लुएंसर्स हैं जो आपकी ही उसका कंटेंट रिलेवेंटली डालते हैं और उस कंटेंट से ऑडियंस इंगेज होती है। और यहाँ पे क्योंकि एक सोशल मीडिया है डिजिटल एज में, तो फेक फॉलोअर्स और फेक व्यूज भी होते हैं और एक जेन्युइन फॉलोअर जेन्युइन व्यूज होते हैं। So what you are trying to do is you are trying to find out using your qualitative analysis क्या जो कमेंट्स आ रहे हैं क्या वो नेचुरल हैं या अननेचुरल हैं, क्या वो ऑडियंस के जो लाइक शेयर्स हैं वो उतने हैं नहीं हैं, उसकी जो बाकी रील्स हैं बाकी कंटेंट है वो कितना परफॉर्म कर रहा है। तो ये आपको थोड़ा सा रिसर्च एंड सिलेक्शन करना है सो दैट उन 20 में से आप पोटेंशियली यू आर लेफ्ट विद लेट्स से 10 ऑडियंस। This is the way you keep on selecting and filtering the set of influencers you want to work with. अब आपको क्या करना है, once you have filtered list of audience, आप obviously उनको reach out करोगे, उनके साथ बात करोगे, you will try to close the commercials कि वो monetary है, product barter है या दोनों है या कुछ और है, but अब आपको ध्यान क्या रखना है? ध्यान यहाँ पे ये करना है कि एक आप अपनी ब्रांड गाइडलाइंस उसे जरूर दो कि आप क्या चाहते हो कि उस प्रोडक्ट में हाईलाइट हो, उस वीडियो में हाईलाइट हो। जस्ट अ गाइडलाइंस, नॉट अ मैंडेट, बिकॉज हम चाहते हैं कि इन्फ्लुएंसर की क्रिएटिविटी जो है वो किल ना हो। ही शुड बी क्रिएटिव इनफ कि वो अपनी उस इन्फ्लुएंसर वीडियो को अपने हिसाब से बना सके। तो यहाँ पे सबसे पहले पर हम ये भी चाहते हैं कि हमारे ब्रांड का जो मैसेज है, कम्युनिकेशन है, प्रोडक्ट के जो फीचर्स हैं वो भी क्लियरली हाईलाइट हो। सो यू गिव द क्लियर क्रिस्टल ब्रांड गाइडलाइंस, प्रोडक्ट गाइडलाइंस, ये हैं, ये प्रोडक्ट फीचर्स है, दिस नीड्स टू बी हाईलाइटेड एंड अलाउ द क्रिएटर कि वो अपनी क्रिएटिविटी को यूज करे और उस वीडियो को बनाए, बिकॉज इट शुड नॉट लुक दैट इट हैज बीन फोर्स्ड बाय द ब्रांड टू द इन्फ्लुएंसर। It should look that naturally the influencer is promoting the video, is promoting the brand. तो उस हिसाब से हमें उनको वो एक फ्रीडम भी देनी है और अपनी रखनी है। अदरवाइज आपकी जो वीडियोस आप बनवाओगे, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहोगे या बहुत ज़्यादा फोर्स करोगे वीडियो, तो सारे कंटेंट इन्फ्लुएंसर्स के साथ में वो वीडियो एक जैसी लगने लगेगी आपको। इसमें मॉडल चेंज हो गया है, इन्फ्लुएंसर चेंज हो गया है, बट सिमिलर कॉन्सेप्ट है, सिमिलर वीडियोज आ रही है। नो, you want the creator, the influencer to have that ability, agility and flexibility कि वो अपने हिसाब से बनाए और आपके ब्रांड को बेटर रिप्रेजेंट करें। अब उसके बाद आपको क्या करना है, once you have done that kind of a launch, typically I suggest कि आप एक प्रोडक्ट एक लॉन्च कर रहे हैं तो आप कम से कम 5-6 इन्फ्लुएंसर्स के साथ एक पायलट टेस्ट जरूर करिए, क्योंकि हो सकता है एक इन्फ्लुएंसर चले, दूसरा आपके लिए ना चले, तीसरा चले एंड सो ऑन। सो दैट इज द वे एंड प्लस यू विल गेट एन इम्पेटस टू प्रोमोट अ सिंगल प्रोडक्ट इमीडिएटली। तो एक वायरलिटी क्रिएट करने के लिए आप एक प्रोडक्ट के बारे में अगर 5-6-10 वीडियो बनाते हो तो एक वायरल इफेक्ट आता है। उस वायरल इफेक्ट की वजह से ही जो है एक बस क्रिएट होगा, सेल आएगी। सो दैट इज हाउ you should do it. One of the classic examples of the brand I have followed and have grown, in last 1 year in terms of their followers and growth. That is Cotronics. You go to their Instagram profile, and I think a year back or something they had hardly 8, 9, 10,000 followers. Now they are close to 65,000 or something. उनके आप रिसेंट कैंपेन्स देखिए, दे हैव फोकस्ड ऑन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। लाइक एक पहले कैरियोके माइक था तो उस पर बनाई, फिर एक उन्होंने ट्रू वायरलेस ईयरबड्स लॉन्च करे हैं तो उस पर बनाई है। तो एक क्रिएटिविटी, एक सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन दिखता है, ब्रांड फोकस दिखता है कि व्हाई दे आर कमिंग विद दैट सेट, व्हाई दे आर लॉन्चिंग दिस प्रोडक्ट। और मल्टीपल क्रिएटर्स को उन्होंने गाइडलाइंस दी कि हमें ऐसा चाहिए। कुछ उन्होंने क्रिएटिव शूट्स भी कराए हैं जो अपने ब्रांड गाइडलाइंस के हिसाब से, बट दे हैव यूज्ड इन्फ्लुएंसर्स एज वेल। सो दिस इज समथिंग यू शुड ट्राई कि आप एक प्रोडक्ट को जाओ, एक पहले 6-7 इन्फ्लुएंसर्स का टेस्ट करो, उनके रिजल्ट्स को देखो, मॉनिटर करो, ROI को एनालाइज करने की कोशिश करो कि आपकी सेल जो है वो ओवरऑल जो है विद द एडवेंट ऑफ टाइम कहाँ इंक्रीज हुई, आपके ब्रांड पे आपके पास डायरेक्ट कन्वर्जन आया या लेट्स से Amazon, Flipkart पे आया या Myntra पे आया, so on. So measure those results, put some thought on it, analyze those data and then take the future steps कि अब आपको आगे कैसे जाना है।
इसको रेगुलर करना है, छोटे बड़े बैचेस में करना है हमें इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, बिकॉज दिस इज द वे यू कैन बी द ब्रांड हु इज कमांडिंग द ह्यूज यूजर बेस। आज आप एक होगा, स्टार्टिंग में आपकी हो सकता है 1 प्रोडक्ट 2 प्रोडक्ट 10 प्रोडक्ट बिके, फिर मल्टीप्लाई होगा, 50 पे आएगा, 60 पे आएगा, 100 पे आएगा, 200 पे आएगा, 1000 पे आएगा। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का गेम कंपाउंडिंग गेम्स का है, and you will get to see the results when you have done that kind of an activity for let's say 2 quarters or something. You will see that impact and you will certainly going to love the influencer marketing campaign. Couple up with if you are promoting the other जिसमें आपने influencer marketing campaign रन करा है, उसकी आपने पैरेलली सोशल मीडिया एड्स रन करी है, गूगल एड्स रन करी है and so on, then you are more likely that you are going to get the better conversions out of it. Remember guys, the influencer marketing is not just a trend, it's a powerful strategy to market your D2C brand, and it's just not about executing a single campaign. It is an art of creating multiple campaigns around the product, around the brand, and then you can scale the growth of your D2C brand. Stay tuned for my future videos. Bye bye and take care.